हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल एससी क्लासेस पे। और मैं आपका चंदन सर आज उपस्थित हूँ अपने वादे के अनुसार, अपने कमिटमेंट के अनुसार कि मैं आपको सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों के लिए। और वो सीरीज होगी कंप्लीट ग्रामर की सीरीज होगी। और ये जो ग्रामर की सीरीज प्यारे दोस्तों हम लोग शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो जितने भी प्यारे साथी इस वीडियो को देखेंगे उनसे एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वीडियो को पूरा देखना और बताना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस तरीके से इंग्लिश ग्रामर को पढ़ के। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे मजेदार तरीके से, जानदार तरीके से। प्यारे साथियों, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले अपने सामने जैसे ही हम लोग वर्ड लिखते हैं इंग्लिश, तो हमारे मन में सवाल आता है कि सर इस इंग्लिश के बारे में हम कितना जानते हैं, इस वर्ड के बारे में हम और आप कितना जानते हैं। तो हम लोग वहां से कहानी को शुरू करेंगे, फिर धीरे 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 चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम और आप मिलकर के जानते हैं अबाउट इंग्लिश के बारे में। अबाउट इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के बारे में। तो तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं मिलकर के। देखिए, यदि हम आराम से, आसानी से यदि इस चीज को समझें तो इंग्लिश जो है ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। अपने आप में ये एक लैंग्वेज है, ये एक भाषा है। पहला बात क्लियर हो गया कि इंग्लिश क्या है, तो एक लैंग्वेज है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और कोई डेफिनेशन नहीं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज ये है। पहली बात समझ जाओ, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, आप एग्जाम भी देते होंगे, बोर्ड वाले बच्चे या फिर किसी भी लेवल के बच्चे, तो उनके पेपर में देखना लैंग्वेज यानी कि भाषा के रूप में ही इसका एग्जाम होता है। तो इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। अब ये कैसी लैंग्वेज है भाई, किस तरह की लैंग्वेज है? तो यहाँ पे प्यारे साथियों हम लोग अलग अलग तरीकों से जवाब देते हैं कि सर ये जो है एक इंटरनेशनल, जैसा कि हम सब जानते हैं ये इंटरनेशनल है गुरुजी, या सर हमने सुना ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। हमने कहा बिल्कुल आपने सुना है। तो कोई कहता है नहीं गुरुजी, हमने तो ये सुना कि ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ये क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। तो जो भी आप सुन लो, चूंकि इंटरनेशनली ये एक कॉमन, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका सब जगह ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग एक इंटरनेशनल या ग्लोबल या लिंक या वर्ल्ड, अलग अलग नामों से हम लोग इसको बुलाते हैं। किसको? इंग्लिश को। ठीक है, अब दूसरी बात की जाए तो बहुत जगह ये आता है देखने को, इंग्लिश एक लैंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज है। लैंग्वा फ्रैंका। तो माफी चाहेंगे प्यारे दोस्तों आपका समय थोड़ा सा करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि बहुत जगह लिखा रहता है प्यारे दोस्तों लिंगुआ फ्रैंका। और लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है सार्वजनिक भाषा। सार्वजनिक भाषा। तो प्यारे दोस्तों ये सार्वजनिक भाषा मतलब ये एक कॉमन लैंग्वेज की तरह यूज होता है। ये क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, कॉमन लैंग्वेज जो सब जगह यूज होता है। ठीक है, अगर हम इस भाषा के हिस्ट्री की बात करें, इस भाषा के यदि हम और आप मिलकर के इतिहास की प्यारे दोस्तों बात करें, तो बहुत लंबी ये हिस्ट्री हो जाएगी। बात समझ में आया? लेकिन इतना आप समझ लो, ये इंग्लिश का जो ओरिजिन है, हिस्ट्री की बात करें,
इंग्लिश का जो ओरिजिन है, इंग्लिश जहां से निकल के आया है, वो इंग्लैंड बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये जर्मनी है। वास्तव में क्या है? जर्मनी है। अब जर्मनी से 5th सेंचुरी में एंग्लो सेजोन्स नाम के कुछ ट्राइब्स थे जो इंग्लैंड में जाते हैं और वहां पे अटैक करके वहां पे राज करते हैं। फिर धीरे धीरे इंग्लिश का डेवलपमेंट होता है और इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत पूरी हिस्ट्री पढ़ी जाती है कि कैसे ये आया। फिर जर्मनी से चल के इंग्लैंड पहुंचा, फिर इंग्लैंड ने पूरी आधी दुनिया पे राज किया, आप जानते हैं। और फिर वहां से शुरू होती है अंग्रेजी का एक एक लेवल, जो सब पूरे वर्ल्ड में ये एकदम स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे जो मैंने अभी अभी आपको समझा दिया। अब देख लो, कोई भी अगर किसी भी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाना चाहता है कि वो लैंग्वेज अच्छे से वो जान जाए, तो उसे क्या जाननी पड़ती है, पहले ध्यान से समझना। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, मजे से हम पढ़ाएंगे, आनंद लेके पढ़ाएंगे। ठीक है, कहानी क्या है? जैसे मान लो, जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा कि ही आर अ गुड स्टूडेंट। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। इंग्लिश के, चाहे तू माने चाहे ना माने। आप कहेंगे सर ये आपने क्या कर दिया सर, ये तो आप कांड कर दिए सर, गलत काहे लिख दिए सर। हम बोलेंगे आए, चकरा गए का, गलत हो गया आपके हिसाब से, अब मेरे हिसाब से भी। लेकिन ये गलत हुआ, इसकी पुष्टि किसने करा? किसने बताया कि हाँ ही के साथ इज लगेगा, आर नहीं लगेगा? कौन है वो आदमी जिसने ऐसा बताया आपको? तो आप बोलोगे सर ये जितना भी आप जो रूल्स लिखते हो, यही रूल्स तो गुरुजी ग्रामर में हमें बताया जाता है, ग्रामर की बुक में हमने पढ़ा है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर देना है, प्लूरल के साथ प्लूरल देना है। उसी के अनुसार गुरुजी ये गलत हो गया। तो आखिर इसमें आपने गलत क्या किया? तो आपने वर्ड का अरेंजमेंट, वर्ड का प्रॉपर यूज, समझिएगा, यानी कि जिस वर्ड का हमें प्रॉपर यूज करना था, जिस वर्ड को हमें अच्छे से अरेंज करना था, वो हमने अच्छे से नहीं किया, जिसके कारण ये सेंटेंस अपना रॉन्ग हो गया। ये जानकारी किसने दिया? ये जानकारी दिया ग्रामर ने। यानी कि यदि हमें किसी भी सेंटेंस को अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर इंग्लिश हमें अच्छे से बोलनी है, तो हमें उसके ग्रामर यानी कि व्याकरण को जानना बहुत जरूरी है। यदि हम मान लेते हैं कि हिंदी में ही बात करें, तो हिंदी व्याकरण पर पकड़ होगी तो आप शुद्ध शुद्ध करेक्टली बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो इसलिए किसी भी भाषा को यदि आपको ग्रैब करना है, इफ यू वांट टू ग्रैब एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, यू मस्ट हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर ग्रामर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? मान लो बोलते समय तो प्यारे साथियों गलत सही बोल लेते हैं, लेकिन अच्छे जगहों पे बोलने के लिए अच्छा जानकार होना पड़ेगा। एग्जाम्स में अच्छे से लिखने के लिए उस पे अच्छी ग्रैप पकड़, उस पे क्लच अपनी अच्छी होनी चाहिए, तभी अच्छे से स्कोर पाएंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सर इन सभी के लिए हमें क्या जानना है? तो हमें जानना है ग्रामर को जानना है। हिंदी सीखनी है, हिंदी व्याकरण, संस्कृत सीखनी है, संस्कृत व्याकरण, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की व्याकरण, उर्दू सीखनी है, उर्दू की व्याकरण, रशियन सीखना है, रशियन की व्याकरण, अमेरिकन सीखना है, अमेरिकन ग्रामर। अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग ग्रामर है, सब पे पकड़ होगी तो वो लैंग्वेज हम ढंग से सीख पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आज डिस्कस करेंगे बड़े लेवल पे, तबाही मचा के पढ़ेंगे, इतना कि जितना आज तक पूरे इस YouTube
प्लेटफॉर्म पे आपको इतना डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाया होगा जितना डेप्थ में आपके बड़े भाई, ये आपके टीचर, आपके दोस्त पढ़ाएंगे। और इस क्लास को यदि किसी बच्चा ने अच्छे से देखा तो अगली क्लास में इंग्लिश का रसास्वादन करेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट कि दिस all contents will only help you in your boards. This will help you in competitive examinations too. So my dear students, आप शिद्दत के साथ पढ़ना, बड़ी शिद्दत के साथ मैं भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और जरूर शेयर सब्सक्राइब करते चलना है प्यारे साथियों। तो आ जाओ ग्रामर की मां बहन एक करते हैं। सबसे पहले ग्रामर की जैसे हम बात करते हैं ना, तो कहानी शुरू हो जाती है ग्रामर के डेफिनेशन की कि अरे सर, हमने ग्रामर क्या है ये पहले सर हमको बता दो। तो हमने इसको अच्छे से देखा तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेफिनेशंस इसके मिले, और फिर मैंने बेस्ट डेफिनेशन ढूंढने का कोशिश किया, लिखने का कोशिश किया। तो एक एक करके डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर ग्रामर का जो करना होगा करेंगे। पहले ग्रामर शब्द को समझो। ग्रामर इज द इनविजिबल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। प्यारे दोस्तों, ये बड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ग्रामर क्या है? इनविजिबल, जो दिखता नहीं है। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब जानते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमें किसी जीव के संरचना के बारे में, बॉडी के बारे में पढ़ाए जो उसको कहते हैं। और फिजियोलॉजी है किसी भी भाषा को, यानी कि किसी भी भाषा का जो अंग है ना, अंग है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो है ग्रामर। किसी भी भाषा का। हमने यहां पे नहीं लिखा कि इंग्लिश, चूंकि इंग्लिश ग्रामर होगी तो फिर ग्रामर से पहले इंग्लिश जोड़ना पड़े। ये एनाटॉमी है, ये फिजियोलॉजी है। किस चीज का? लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज को अगर ऑपरेशन करना है, अगर लैंग्वेज एक बॉडी है, अगर उसको अच्छे से जानना है तो हमें ग्रामर को जानना पड़ेगा। तो ये कहानी है प्यारे दोस्तों। अगला क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन जरा। The set of rules that determine how words are arranged in a sentence in any language is called grammar. जस्ट मैंने यही आपको सिखाया कि सेट ऑफ रूल्स तो है ग्रामर, जो सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार शब्दों को किसी एक वाक्य में, किसी भाषा के किसी वाक्य में कैसे अरेंज किया गया है। शब्दों को किसी भाषा के सेंटेंस में कैसे अरेंज किया गया है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू मेरे? इसी चीज को हम कहते हैं ग्रामर। क्लास में है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बताएंगे जरा? ग्रामर बोलते हैं। फिर अगला डेफिनेशन क्या है? एक बहुत बड़े ग्रामेरियन है जिनका नाम है जेई मेटकाफे। जेई मेटकाफे बहुत बड़े ग्रामेरियन है। उन्होंने क्या कहा जरा ध्यान से देखना। इन्होंने कहा, फिर लास्ट में कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे, ग्रामर इज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर किसी भी भाषा का आधार है। द फ्रेमवर्क, ये एक संरचना है, ऑन विच, जिसके ऊपर आइडियाज, हमारे विचार जो है वो हंग है, लटकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा का आधार ही कौन है? ग्रामर है। फ्रेमवर्क है, आधार है, ग्रामर है, और इसी आधार पे हमारे विचार लटकते हैं। यानी कि अपने विचारों को यदि व्यक्त करना हो तो हमें ग्रामर जानना पड़ेगा। एंड और द लॉफ्टीएस्ट इमेजरी ऑफ थॉट, विचारों की सबसे ऊंची कल्पना। जो भी हम विचार करते हैं, जितना ऊंचा से ऊंचा हम विचार कर ले, कल्पना करने, कैन फॉल फ्लट, बेकार हो सकता है। कब बेकार हो सकता है? जब अनग्रामेटिकली एक्सप्रेस्ड, यदि उनको बिना ग्रामर के एक्सप्रेस कर दिया जाए तो विचारों की उच्च कल्पना सब विफल हो सकती है, बेकार हो सकती है। यानी कि यदि अपने विचारों को ढंग से कहीं रखना है तो हमें ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि विचारों को रखने के लिए लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एनीवन।
So to express our ideas, our emotions, our feelings, we must need a language. We must need a language, and with the help of language we can express our what ideas. और लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए प्यारे साथियों हमें जरूरत है किस चीज की? हमें जरूरत है उसके ग्रामर की। फिर किसने कहा, आगे कहा गया ग्रामर इज द आर्किटेक्चर ऑफ आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। ग्रामर क्या है? विचारों का संरचना है, आर्किटेक्चर है, जिसमें हम अपने विचारों को शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं। आगे डेफिनेशन में कहा गया ग्रामर इज द, और इस डेफिनेशन को मैं बड़ा फेवर करता हूं, सब लोग भी फेवर करेंगे। क्या जी? कि ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। ग्रामर है क्या? यही ना बताता है कि कैसे कोई भाषा सही है या कोई लिखा हुआ सेंटेंस सही है, कोई बोला हुआ सेंटेंस है गलत है या सही है, ये कौन बताता है? ये ग्रामर बताता है। तो ग्रामर में क्या है? नियम ही तो लिखे गए हैं। जैसे मान लो कि यदि तुम्हारे पास साइकिल हो और साइकिल पंचर हो जाए, मान लो, तो जब साइकिल पंचर हो जाएगा तो तुम कहां जाओगे? मिस्त्री के पास। और मिस्त्री क्या करेगा? हाथ से तो ठीक नहीं करेगा, उसके पास अलग अलग औजार रखे हुए हैं जो अलग अलग साइकिल के बीमारी के लिए रखे हुए हैं। वो जैसे तुम जाओगे पंक्चर है तो पंक्चर वाला औजार निकाल करके ठीक करेगा, कोई और खराब है तो कोई और वाला औजार निकाल करके ठीक करेगा। मतलब ध्यान से सुनना, साइकिल तुम्हारा एक लैंग्वेज है, साइकिल तुम्हारा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को ठीक कराने के लिए तुम कहां लेके गए हो? टीचर के पास। और टीचर के पास ग्रामर नामक औजार है, और उस औजार से टीचर उस सेंटेंस को सही कर देता है। सो सिंपल है कि लैंग्वेज सही सही सीखना है तो ग्रामर चाहिए। समझ गए भाई मेरे? तो लिखा हुआ है ग्रामर इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस ऑफ अ लैंग्वेज एंड इट टीचेस अस, हमें सिखाता है कैसे पढ़ें, कैसे लिखें, कैसे बोले किसी खास भाषा को करेक्टली, शुद्ध शुद्ध, कॉन्फिडेंटली एंड एफिशिएंटली, एकदम कुशलता के साथ में कैसे बेस्ट तरीके से लैंग्वेज को सीखे, ये कौन बताता है? ग्रामर बताता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि इफ यू वांट to learn any particular language correctly, confidently and efficiently, you must have knowledge of grammar of that particular language. So this is the definition of grammar, and these are the definitions by different grammarians. Okay my dear students, तो कोई भी आप डेफिनेशन कर सकते हो। अब देखो मैंने क्या देखा? देखा एक ख्वाब, फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर। बहुत जगह ये निकल के आया कि ग्रामर की भी कोई फुल फॉर्म हो सकती है। तो ये स्पेसिफिक चीजें नहीं है, इसमें वेरिएशंस हैं। लेकिन मैंने देखा लिखा था जनरल रूल्स एंड मैनर्स मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू रीजन्स। सिंपल है, ग्रामर क्या है? जनरल रूल्स है और मैनर्स है, जो मॉड्यूलेट करता है, जो दिखाता है रीजन के अनुसार। ये क्या है? रूल्स ही तो है, कारण के अनुसार हमें उसे मॉड्यूलेट करना है, यूज कर देना है, तो वो हो गया ग्रामर। अब यहां देख लो GRAMMAR, खत्म। एक जगह और मैंने देखा तो बताया गया G फॉर ग्रोथ, R फॉर रियल, A फॉर एटीट्यूड विचार, M फॉर मैंस, M फॉर माइंड, A फॉर एम्पल, R फॉर रेंज। रेंज ये है ग्रामर। और इसके ऊपर क्या डेफिनेशन दिया गया कि ग्रामर इज द रियल ग्रोथ ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैंस माइंड इन एम्पल रेंज। एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट एनफ, रेंज मतलब क्षेत्र। ग्रामर क्या है भैया? तो रियल वास्तविक विकास है, किस चीज का? विचार का। किसके विचार का? इंसान के दिमाग का। कहां? प्रचुर क्षेत्र में। यानी कि जिस क्षेत्र में यदि आपको करेक्ट अपने बुद्धि को विकसित करना है, खास करके लैंग्वेज वाले क्षेत्र में, तो उसे हम ग्रामर कहेंगे। तो ये ग्रामर का यहां हो गया ऑपरेशन। क्या हो गया? ऑपरेशन। अब आइए प्यारे साथियों, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। समझने के लिए तैयार है ना? बोलेंगे हाँ सर। तो ग्रामर से हमने क्या समझा? शॉर्टकट में अगर हमने बोला तो सर ग्रामर इज क्या है? बताओ जरा। सेट ऑफ रूल्स। किस चीज का? ऑफ लैंग्वेज। किसी भाषा का क्या है? रूल का कलेक्शन है, सेट है, बस ग्रामर। तो जी बराबर लिख सकते हैं रूल ऑफ लैंग्वेज।
तो शॉर्ट में याद रखना G बराबर रूल ऑफ लैंग्वेज। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या टेंशन चिंता परेशानी तो बोलोगे हाँ सर जी, समस्या ये था ना कि आप कलरवा कुछ और ही लिख दिए, हमारा नहीं दिखा, अब दिख गया होगा। है जी, क्लियर हो गया। अब कहानी आती है ग्रामर को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ये कहानी बड़ी मजेदार है। तो आइए सबसे पहले हम आपको लिख सकते हैं बाबा आदम के जमाने में, जहां ग्रामर को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया। कैसे? सबसे पहले कहा गया कि बाबू, सबसे पहला ग्रामर होता है जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी हिंदी में अगर आप जाने तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार, और इसमें वर्ण अर्थात लेटर के बारे में ज्ञान लिया जाता है, स्टडी ऑफ लेटर्स, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, कॉन्सोनेंट वोवेल सेमी वोवेल, ये सब कुछ ऑर्थोग्राफी में। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, और इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार, शब्द विचार। और इटिमोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स, शब्दों के बारे में, शब्द क्या है, स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द को कितने भागों में बांटा गया, उनका यूज क्या होता है, उन्हीं सभी चीजों के बारे में। नेक्स्ट होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स माने स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए इसे बोला जाता है वाक्य विचार। क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। देखो कितना मजेदार चीज है ना, अगर सेंटेंस में अगर हमने लिख दिया सी इज लर्निंग, तो ग्रामर क्या कहता है? एक एक करके कहेगा, पहले लेटर पढ़ो राजा, बोलोगे एस एच ई सर 3 लेटर, आई एस 2 लेटर, एल ई ए 3, और ये मान लीजिए 4 7 लेटर सर, इसमें इतने लेटर्स हैं। बोले अच्छा चलो ठीक है, कैपिटल स्मॉल छाटो, छाट लोगे, ये लेटर हो गया। ववेल और कॉन्सोनेंट छाटो, वो छाट लोगे, वो हो गया कौन? ऑर्थोग्राफी। मैंने कहा वर्ड्स, बताओ जी कितने वर्ड्स है? गुरु जी 3 वर्ड्स है। ये 3 वर्ड्स कैसे है? किस प्रकार के वर्ड है? नाउन है, प्रनाउन है, इनका यूज बताओ। तो ये कहा हम लोग पढ़ेंगे इटिमोलॉजी में। मैं बोलूंगा बेटा ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे सर जी ये तो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस है सर, तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स। मैंने कहा चलो जी लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, उसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन में साइन और सिंबल्स के बारे में पढ़ा जाता है। बोलो हाँ या ना? बोलो, इसको हम लोग कहते हैं चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, ठीक है। और लास्ट होता है प्रोसोडी। तो प्रोसोडी में क्या पढ़ते हैं? मीटर के बारे में, राइम के बारे में, रिदम के बारे में, ये सब क्या पढ़ा जाता है? स्पेशली लिटरेचर में। जब आप पोइट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तब मीटर पढ़ा जाता है, ठीक है। और मीटर में राइम क्या होता है, रिदम क्या होता है, उनके बारे में तो लिटरेचर के लिए बनाए गए। तो ये 5 किस्म के ग्रामर होते हैं, और ये बहुत दिनों से इस तरीके से बांट करके रखे गए हैं ग्रामर को, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, आपकी सहूलियत के लिए हमने ग्रामर को महज 2 हिस्सों में बांटा। और ये हमने किसके पर्पज से भैया? स्टडी के पर्पज से, ताकि ग्रामर को हम लोग अच्छे से सीख सके, पढ़ सके। हमने क्या करा? सबसे पहले कहा फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर के अंदर में हम लोग क्या सीखते हैं बताएंगे जरा? यूज ऑफ वर्ड्स। इसमें हम लोग सीखते हैं यूज ऑफ वर्ड्स, कि हम शब्दों का यूज कैसे करें। कुल मिलाकर के प्यारे साथियों, इसमें हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रामर। और स्ट्रक्चर ग्रामर यानी कि जो जो चैप्टर स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होगा, कोई भी चैप्टर, जैसे आप बोलोगे गुरुजी टेंस, हम बोलेंगे ठीक है बाबू। वॉइस, हम बोलेंगे ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी नरेशन, हम बोलेंगे बहुत अच्छा। सब कुछ इसमें, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जो भी चैप्टर आप बोलोगे सर जी इम्फेटिक, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बिना स्ट्रक्चर का, आप समझ रहे हो कहानी। तो ऐसे ऐसे इनको छोड़ के जो भी चैप्टर्स होंगे उन सभी को हम कहा पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ग्रामर में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। क्या बताया प्यारे साथियों? कि ग्रामर क्या होता है, देख लो। फिर मैंने आपको अच्छे से शुरू में क्या बताया? लैंग्वेज के बारे में समझाया कि इंग्लिश क्या है, अबाउट इंग्लिश आपने समझा। फिर मैंने समझाया ग्रामर आखिर क्यों। फिर ग्रामर के बारे में हमने अलग अलग डेफिनेशंस आपको सिखाए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन सिखाए। फिर ग्रामर का हमने आपको फुल फॉर्म सिखा दिया, और अंत में हमने सिखा दिया कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पुराने जमाने में 5, और आज हमने सहूलियत के लिए कर दिया 2। ये तमाम जानकारी मैंने एक टॉपिक पे चर्चा किया, व्हाट इज ग्रामर। अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि आप घर से उसको कर करके कमेंट जरूर करना, जहां से मन करे वहां से ढूंढ करके। सबसे पहले कि ग्रामर कब आया, व्हेन। और दूसरा, जो फर्स्ट ग्रामेरियन है, फर्स्ट ग्रामेरियन जो है वो कौन है।
ये कमेंट बॉक्स में करना, देखते हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो ये कर पाते हैं। चलो, कलर में तुमको टेंशन होगा, कलर को हम चेंज कर देते हैं, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, आपको ये करना है और आप गूगल से इसको आराम से ढूंढ सकते हो। तो करके आप पक्का प्यारे दोस्तों कमेंट कर देना कि ये क्या है। अब कल की क्लास जो होगी, यानी कि अगला जो क्लास होगा, उसमें मैं बताऊंगा एक लैंग्वेज से, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या-क्या चीजें चाहिए, कैसे हम किसी लैंग्वेज को अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना चाहूंगा, केवल मैंने ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर क्या है, बाकी तमाम चीजें। कैसी लगी है वीडियो, कितना बढ़ा है आपका कॉन्सेप्ट, कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।